आज का हमारा टॉपिक है इम्बैलेंस, सप्लाई एंड डिमांड एंड ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, सबसे पहले हम इम्बैलेंस क्यों पढ़ते हैं, मार्केट के अंदर इम्बैलेंस क्या होता है। अगर इम्बैलेंस समझ में आएगा तो आपको यह समझ में आएगा कि कौन सी सपोर्ट पे बायर बैठे हुए हैं और कौन सी रेजिस्टेंस पे सेलर बैठे हुए हैं। अब यहां पर फॉर एग्जांपल हमारे पास इस किस्म की एक ये रेजिस्टेंस है और एक ये रेजिस्टेंस। हमें कैसे पता चलेगा कि इस रेजिस्टेंस पे सेलर है और इस पे नहीं है, या फिर हमें कैसे पता चलेगा कि इस पे सेलर हैं और इस पे नहीं है। सेलर होंगे तो रिएक्ट करेगा और सेलर नहीं होंगे तो रिएक्ट नहीं होगा। तो ये हमें बताना नहीं है कर। इम्बैलेंस। इम्बैलेंस क्या होता है, देखें, मुख्तलिफ तरीके से हम इम्बैलेंस को समझते हैं। एक सिंपल तरीका ये होता है कि एक रेड कैंडल बनी, दूसरी रेड कैंडल बनी और उसके बाद एक तीसरी रेड कैंडल बनी थी। पहली रेड कैंडल का नीचे का विक ये वाला विक और तीसरी रेड कैंडल का ऊपर का विक। यहां पर एक लाइन लगा दो। अब देखो, क्या एक नंबर का नीचे वाला विक और 3 नंबर का ऊपर वाला विक आपस में मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है ये। बताइए। समझ में नहीं आया। अब आया नो सर, सर, अब कुछ क्रॉस नहीं कर मिलेगा। रहा है। अब मैच कर रहा है, हाँ यस सर, सर। अभी। पहले मैच कर यस रहा है। सर। कर रहा है। हाँ, नो सर, पहले में नहीं कर रहा, नहीं। दूसरे में कर रहा। पहले में नहीं कर रहा। नहीं कर रहा तो मतलब इस मूवमेंट में क्या है, मोर सेलर लेस बायर। लेस बायर। और इसमें क्या है, इक्वल सेलर। इक्वल बायर। तराजू में कोई चीज तोलते हैं, दोनों साइड बराबर हो वजन तो उसको क्या बोलते हैं, इक्वल बोलते हैं ना। यस सर। और इक्वल को क्या बोलते बोलते हैं दूसरे लफ्जों में, बैलेंस। बैलेंस हो गया। अगर इक्वल ना हो तो क्या बोलेंगे, इनबैलेंस। इम्बैलेंस। इम्बैलेंस। हमें क्या चीज चाहिए थी, ये पता करना था कि इम्बैलेंस। अब यहां पर फर्ज कीजिए एक ग्रीन कैंडल है, यहाँ पर क्या है, एक ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल। यहाँ पर भी एक ग्रीन कैंडल। ये भी रेजिस्टेंस लेवल है और वो भी रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक हो गया। जहां पर अब बताओ इम्बैलेंस कहाँ कौन सी सेटअप में है, नंबर 1 सेटअप में। तो इम्बैलेंस बता रहा है कि मोर सेलर, इसका मतलब है कि इस रेजिस्टेंस पे ज्यादा सेलर है और यहाँ पर सेलर और बायर क्या है, इक्वल। इक्वल है। इक्वल है। तो फिर ये लेवल पे अगर हम सप्लाई लेंगे तो वो काम नहीं करेगी, ये लेवल पे हम सप्लाई लेंगे तो वो काम करेगी। 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 अब ये इम्बैलेंस का कैसे पता चला, 1 2 3 एक कलर की कैंडल से पता चला। कितनी कैंडल से पता चला, एक एक कलर कलर की की कैंडल कैंडल। से। क्या दूसरा भी तरीका होगा, बिल्कुल होगा। एक ग्रीन कैंडल है, उसके बाद एक रेड कैंडल बनती है, इतनी सी बड़ी बन गई, ठीक हो गया। दूसरी भी रेड कैंडल बनती है, टोटल कैंडल कितनी हुई, दो। 2। चश्मा ले लो। हाँ, तीन कैंडल। 3 हुई ना। हम्म, सेलर की बोलो तो 2 है, टोटल तो 3 है ना, मैं तो टोटल पूछ रहा हूँ। हाँ सर। जी अच्छा, सर। टोटल 3 है सर। हाँ तो वही तो पूछ रहा हूँ। देखो, जो दूसरी कैंडल की बॉडी है, इसको पहली कैंडल के विक
और दूसरी कैंडल के विक आपस में मैच नहीं कर रहे, ये जगह खाली है ना, ये जगह खाली होने का मतलब है कि इस एरिया में सबसे ज्यादा सेलर की एंट्री हुई है, तो ये वाली लेवल भी काम हमारे लिए करने वाली है, करेगा। ये लेवल भी हमारा काम करेगा। करेगा। अब इम्बैलेंस क्लियर हो गया, तो अब हम चलते हैं सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर। सप्लाई एंड डिमांड के लिए रूल क्या है? सप्लाई एंड डिमांड के लिए रूल है कि पहले हाई बने, पहले क्या बने, हाय। फिर लो बने, फिर लोअर हाई बने, और उसके बाद फिर लोअर लो। लो बने। वो कैसे बन सकता है? या ऐसे बन सकता है? सही है। यस। पहले हाई बना, फिर लो बना, फिर लोअर हाई बना, फिर लोअर लो। लो। ये मूवमेंट राइट है, इसके अंदर चारों चीजें आ गई। अगर ऐसी मूवमेंट बने, क्या कमी है? हाई भी है, लो भी है, लोअर हाई भी है, लेकिन लोअर लो ये नहीं है। नहीं। अब यहां से प्राइस ऊपर जा सकती है, यहां से डिमांड, यस। ये सप्लाई बना सकते हैं। अब बोले कि ये भी सप्लाई काम करे, लेकिन इसमें लोअर लो नहीं है, इसमें क्या है, लोअर हाई। हायर लो है। ठीक है, ये हायर लो, लो के बाद ऊपर का जो लो होगा वो हायर लो होगा, थोड़ा सा ऊपर वाला लो होगा। तो ये अगर आप ट्रेड करना चाहोगे तो ये ट्रेड नहीं होगा, मार्केट ऊपर की तरफ चल जाएगी। लेकिन ये अगर यहां से प्राइस आ जाए सप्लाई के लिए, तो यहां पर मार्केट नीचे की तरफ वापस आ सकती है। तो हमने ये कंफर्म करना है कि प्राइस के अंदर ये चारों चीजें होनी चाहिए। और डिमांड बनाने के लिए क्या क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए, एंड हाई हाई होना चाहिए, उसके बाद लोअर लोअर हायर। हाई हायर लो। हायर देखो, लो। ये लोअर हाई और हायर लो में ये गलती नहीं करें, ठीक है, जी याद आगे पीछे आ रखिएगा। जाता है। हाँ, ये इसमें सब गलती करते हैं, आप लोग भी ट्रेंड हो जाओगे, इस पे गलती ना करो, क्योंकि आपको फिर पता नहीं चलेगा कि मैं अप ट्रेंड में हूँ या डाउन ट्रेंड में हूँ। ठीक है, जी और उसके बाद हायर हाई, ये चीज याद रखिए कि लोअर हाई का मतलब क्या होता है कि पीछे हाई है, ठीक है, और हम्म, हायर लो का मतलब होता है कि पीछे लो है। लो लो है। लो के ऊपर वाला लो, लेकिन हाई से हायर नीचे, लो। इसलिए हायर लो है। हाई से नीचे है और लो से ऊपर है, हायर लो। बीच में है तो हायर लो है। ठीक है, इस तरीके हम्म, से हम इसको बनाएंगे। लो। अब अब यहां पर इसकी फॉर्मेशन कैसे रहेगी, देखें। अब ये 3 कैंडल या 4 कैंडल या कितनी भी बन सकती हैं, ठीक है, जो भी मूवमेंट बने, 2 भी बन सकती हैं, इससे ज्यादा भी बन सकती हैं, 4 से। फिर बायर आते हैं, 2 कैंडल भी बन सकती हैं, 1 भी बन सकती है, 3 भी बन सकती है, 4 भी बन सकती है। उसके बाद प्राइस नीचे की तरफ आती है, और 3 भी बन सकती हैं या फिर 2 भी बन सकती हैं। कैंडल कितनी भी हो, हमें क्या मिलना चाहिए? हाई मिलना चाहिए, लो मिलना चाहिए, लोअर हाई मिलना चाहिए, और लोअर लोअर लो। लो मिलने चाहिए। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मेरा पहला रूल क्या है कि मुझे फॉर्मेशन, अब फॉर्मेशन क्या है, ये वाली फॉर्मेशन, हाई लो लोअर हाई लोअर लो, ये फॉर्मेशन वेरी कंप्लीट होनी चाहिए, राइट। और फॉर्मेशन के अंदर मैं लिख रहा हूं हाई, देन लो, देन लोअर हाई, एंड देन लोअर लो। ये हो गई मेरी फॉर्मेशन। नंबर 2, मुझे क्या चेक करना है, इम्बैलेंस है या नहीं है। इम्बैलेंस है सर। आखिरी लोअर हाई से लेके लोअर लो, मतलब कहां से, लोअर हाई से लोअर लो लोअर लो। के दरमियान में इम्बैलेंस है कि नहीं है। अगर है तो मैं
मार्क करना चाहूं मेरी मर्जी है, ना करना चाहूं मेरे जहन में आ जाए तब भी सही है। ठीक है, मैंने मार्क कर दिया आप लोगों को दिखाने के लिए। इम्बैलेंस है, इसका मतलब है कि यस सर। इस जगह पे लोअर हाई पे सप्लाई ज्यादा है। ठीक हो गया। अब नंबर 3, पैटर्न, सप्लाई पैटर्न क्या हो गया? सप्लाई पैटर्न। सप्लाई पैटर्न यहां पर अभी क्या बना हुआ है? एंगल्फिंग बना हुआ है। यहाँ पर डार्क क्लाउड कवर भी हो सकता है, यहाँ पर इनसाइड बार भी हो सकता है, यहाँ पर हैंगिंग मैन भी हो सकता है, यहाँ पर शूटिंग स्टार भी हो सकता है, यहाँ पर इवनिंग स्टार भी हो सकता है, यहाँ पर बियरिश हरामी भी हो सकता है, यहाँ पर आउटसाइड बार भी हो सकता है। यही पैटर्न है ना हमारे पास। तो Yes. इसलिए ये पैटर्न बनाने के लिए पहले ग्रीन कैंडल है, उसके बाद रेड कैंडल है। चलो तो फिर बनाते हैं पैटर्न। पहले ग्रीन कैंडल का बनाते हैं। और इसमें एक और चीज भी बताऊंगा, याद कराइएगा। ये समझो एंगल्फिंग के लिए बना रहे हैं, ये डार्क क्लाउड कवर के लिए बना रहे हैं, और ये हम बना रहे हैं इनसाइड बार के लिए, और ये हम बना रहे हैं आउटसाइड बार के लिए। ठीक है, और अगला हम बना रहे हैं इवनिंग स्टार के लिए, इवनिंग स्टार या फिर डोजी जो बनेगा हमारा। कंट्रोल भाई वाइस माइक बंद करो। राहुल, ये देखिए ये एंगल्फिंग बना। यहाँ पर क्या बना? डार्क क्लाउड कवर बना। कवर। यहाँ पर क्या बना? अब ये शूटिंग स्टार भी बन सकता है ऐसे, और चाहे हैमर तो भी इसको हैंगिंग मैन भी, पिन बार भी बना सकते हैं, और चाहे तो हैंगिंग मैन भी बना सकते हैं, कोई भी बना सकते हैं। ठीक है, और आउटसाइड बार भी बन सकता है। और उसके बाद यहाँ पर एक डोजी टाइप कैंडल बन सकती है, और उसके बाद वो इवनिंग स्टार के शेप में भी आ सकती है। तो ये सारी चीजें 5 पैटर्न ऐसे बन सकते हैं। लेकिन एक चीज है, क्या विक्रॉस वाले पैटर्न भी तो बन सकते हैं ना? यस सर। क्योंकि इनमें से मैं कोई भी पैटर्न विक्रॉस वाला नहीं दिया, मतलब कि विक्रॉस वाले पैटर्न भी बन सकते हैं। तो फिर उसके लिए कानून अलग होगा, उसके लिए कानून अलग रहेगा। और अगर इसमें जो गलती करेंगे, जो इस कानून के बारे में उनको नहीं पता होगा, तो वो फिर पॉसिबिलिटी, अपनी अपॉर्चुनिटी को खो देंगे। तो आप लोगों को वो बात भी समझनी चाहिए। ठीक है, अब एंगल्फिंग बना, कैसे बना एंगल्फिंग? विद क्रॉस के साथ। ठीक हो गया। डार्क क्लाउड कवर कैसे बना? विद क्रॉस के साथ। और उसके बाद इनसाइड बार कैसे बना? विद क्रॉस वीक के करो। साथ। आउटसाइड बार कैसे बना? विद क्रॉस के साथ। और हमारा इवनिंग स्टार बना डोजी विद क्रॉस के साथ। ठीक है, अब इसकी सप्लाई बनाना सीखते हैं। हर एक की सप्लाई अलग होगी। अगर विक क्रॉस नहीं है तो इसकी ओपन प्राइस देंगे, और जो विक सबसे हाई होगा वो लेंगे। ये हमारी सप्लाई बन गई। डार्क क्लाउड कवर का विक क्रॉस नहीं है तो डार्क क्लाउड कवर का क्लोज प्राइस, और जो विक सबसे हाई है ऊपर का, ये सप्लाई होगी। हैंगिंग मैन चाहो तो ओपन प्राइस से, क्लोज प्राइस से यहां तक ले लो, चाहो तो विक से ले लो। और यहां पर इस तरीके से रहेगा, और यहां पर ये इस तरीके से रहेगा। ठीक है, ये हो गया सप्लाई। अब विक क्रॉस हो गया तो सप्लाई कैसा रहेगा? विक टू विक, विक टू विक, विक टू विक, विक टू विक, विक टू विक। फर्क नजर आ गया सप्लाई बनाने का? विक क्रॉस होगा यस सर। तो विक टू विक सप्लाई लेंगे। क्योंकि क्यों? अगर मैं इसको ऐसे लू ना, पुराने एंगल्फिंग की तरह, आप सोचेंगे कि यहां पर आएगा और प्राइस यहां पर टच करते ही नीचे गिर जाएगा, आपका उस जगह पे आएगा ही नहीं। तो ये सप्लाई इसका विक टू विक वाला तब बनेगा जब ऐसे प्राइस भी विक टू विक होगी। ठीक है, क्रॉस करेगा। अब सप्लाई आपने ड्रॉ कर ली, आपने यहां पर सप्लाई को
ये विक क्रॉस नहीं है, तो ये हमने ऐसे सप्लाई ड्रॉ की। अब यहां से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी, कौन लेके जाएगा प्राइस को ऊपर की तरफ? बायर बायर। बायर। ये ऊपर की तरफ लेके गया। क्या अब हम बस प्राइस जोन के अंदर आ गई तो सेल करेंगे 5 मिनट के लिए? नहीं, क्योंकि हमें पता है कि इम्बैलेंस है, सेलर बहुत ज्यादा हैं, हम सेल कर सकते हैं 5 मिनट के लिए, लेकिन फिर भी सेलर अपनी कंफर्मेशन तो दिखाएं कि हम इंटर हो रहे हैं। तो सेलर अपनी एक कैंडल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक। कैंडल अगर ये कैंडल विक क्रॉस के साथ बनाते हैं तो श्योर शॉट। अगर ये कैंडल बिग क्रॉस के साथ बनाते हैं तो श्योर शॉट। अगर विक क्रॉस के साथ नहीं बनाते तो कौन इंटर हुआ? रिटेलर इंटर हुए हैं। विक क्रॉस के साथ कोई इंटर हुआ तो कौन इंटर हुआ है? बैंक इंटर हुआ है। याद रखिएगा, ये दो चीजें होंगी जो आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि मैं किसके साथ जा रहा हूं, रिटेलर के साथ जा रहा हूं या फिर बैंकर के साथ जा रहा हूं। अगर इस सप्लाई पे विक क्रॉस से कोई एंट्री आई है तो मतलब के इंस्टीट्यूट इंटर हो गया है, वो श्योर शॉट रहेगा एज कंपेयर टू जब विक क्रॉस नहीं होगा। यहां नहीं पर आने के देखो, सेलर के आने से ये भी तो पता चल गया ना, कंफर्मेशन हुई कि एंटर कौन हुआ, बैंक एंटर हुआ या रिटेलर एंटर हुआ। और अगर नहीं तो हम कैसे रिवर्सल के ट्रेड करते थे? बस सप्लाई की जोन में ग्रीन कैंडल आई और बस सेल करो, पता नहीं अब कोई इंटर होगा किसी कि नहीं होगा। अब अगर बैंकर इंटर होगा तो फिर आप अमाउंट को बढ़ा दीजिए, $1 का ट्रेड कर रहे हो तो 2 का करो। और अगर रिटेलर इंटर होता है तो फिर $1 का ही ट्रेड रहने दो, क्योंकि रिटेलर पे कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं आगे लेके भी जाए मार्केट या फिर नहीं लेके जाए। ठीक है, फिर यहां पर 5 मिनट की एंट्री ओपन करेगी सेल के लिए और मार्केट नीचे की तरफ चली जाएगी। तो हमने सप्लाई पैटर्न और नंबर 4 क्या हो गया? रूल कंफर्मेशन क्या हो गई? कंफर्मेशन। कंफर्मेशन नंबर 5 क्या हो गया? रूल ट्रेड एज पर कंफर्मेशन। ट्रेड एज पर कंफर्मेशन। जैसी कंफर्मेशन वैसा ट्रेड। अगर कंफर्मेशन हाई है तो ट्रेड भी बड़ा आप कर सकते हो। अगर कंफर्मेशन आप देखें कि नहीं यार ये तो अच्छी नहीं है कंफर्मेशन, लेकिन अपॉर्चुनिटी है, ट्रेड किया जा सकता है, तो फिर हल्का सा ट्रेड कीजिए, रिस्क ज्यादा ना लीजिए। ये सप्लाई एंड डिमांड का रूल है। अब इसके अंदर एक चीज ऐड करेंगे, वो क्या होगा? ऑर्डर ब्लॉक। हमने सप्लाई बनाना ऑर्डर सीख लिया, यस अब ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं। ऑर्डर ब्लॉक का मतलब है कि इसी सप्लाई का बीच वाला हिस्सा, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल होगा। अगर ये कैंडल किसके नीचे क्लोज हुआ है? ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, तो मतलब ज्यादा बेहतर है। अगर ये ऑर्डर ब्लॉक क्रॉस हो गया तो फिर विन करने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। इसका मतलब है कि जब नेक्स्ट टाइम प्राइस इस जोन को टच करने आएगी तो ऑर्डर ब्लॉक से नीचे क्लोज होना चाहिए। अगर ये ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हो गया, क्या हो गया? ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हो गया, पता है क्या क्या होगा फिर? जैसे कि अगर ऑर्डर ब्लॉक वो ब्रेक हो गया, यहां पर कैंडल क्लोज हुई, तो ये रेड कैंडल पता है कहां चली जाएगी? इस ऑर्डर ब्लॉक को सपोर्ट लेके भी मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। इट इज पॉसिबल। ठीक है, आपने सोचा कि कंफर्मेशन तो आ गई, लेकिन कंफर्मेशन के साथ बाद मार्केट तो ऊपर चली गई, ये क्या हो गया? क्योंकि इसका मिड का लेवल होता है, अगर ये मिड के लेवल के ऊपर ऐसे क्लोज हुई तो मार्केट ऊपर की तरफ चल जाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ये कंफर्म करना चाहिए कि लेवल के अंदर कौन सी जगह पे ग्रीन कैंडल क्लोज हुई और कंफर्मेशन कहां पर आई। तो ये ऑर्डर ब्लॉक होता है इस तरीके से। ये होता है सप्लाई बनाना। डिमांड इस तरीके से आप खुद बना लेंगे, क्योंकि डिमांड बनाना भी वही तरीका होगा जैसे कि मैंने ये तरीका बताया सप्लाई बनाने का। अब हम चार्ट के ऊपर इसके एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पर किसी को कोई सर कंफर्मेशन, सप्लाई। कोई हाँ कोई सवाल है पूछ लीजिए जी। सर जो आप मिड मिड वाला लेवल ले रहे हैं वो सप्लाई के बीच में से ले रहे हैं ना, बिल्कुल कि रेड हाँ कैंडल हाँ के बीच में से ले रहे हाँ हाँ,
टोटल जोन का बीच हिस्सा, हाँ ठीक है सर। टोटल जोन का बीच वाला हिस्सा। सर इसमें क्या कहते हैं, कैंडल को भी देख के बीच वाला हिस्सा लेना है या सिर्फ बॉडी बॉडी का बीच का हिस्सा? टोटल जोन का बीच वाला हिस्सा। अब जोन के हिसाब से आपने निकालना है, कैंडल को छोड़ दो। ओके सर। ठीक है, इसकी जरूरत क्यों पेश आई आर्डर ब्लॉक को समझने की? क्योंकि मैंने जैसे ये बताया कि कैंडल आर्डर ब्लॉक से ऊपर क्लोज होगी तो फिर ये सपोर्ट बना के भी ऊपर जा सकता है। ठीक है, यस सर। अब हमारे पास जिगजैग कहां कहां पर है, हम उस जिगजैग को ढूंढेंगे। ठीक है, हमने इम्बेलेंस का तो कानून को भूलना ही नहीं है, इम्बेलेंस के कानून को हमने भूलना ही नहीं है। नहीं बोलना है। जी सर इम्बैलेंस जो है वो अपना नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस पे भी यूज कर सकते हैं उसको। बिल्कुल, आप कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहां पर देखिए, ये हमारे पास क्या बना? अच्छा, बनाने में थोड़ी सी गलती हो सकती है ना, जब बनाने में गलती होती है ना तो फिर उसमें गुंजाइश होती है कि फिर आपका ट्रेड लॉस हो जाए किसी तरीके से। अब हमारे पास एक ये और एक ये फॉर्मेशन बन रहा है, और दूसरा फॉर्मेशन अगर बोले तो ये और ये फॉर्मेशन बन रहा है। तो ट्रेडर्स दोनों फॉर्मेशन को लेते हैं, इसको भी लेते हैं साथ में, इसको भी लेते हैं। हमेशा आपकी नजर मेजर के ऊपर होनी चाहिए, हमेशा नजर आपकी मेजर लेवल के ऊपर होना चाहिए। अगर यहां पर देखो, मैं यहां से यहां पर लूं, ये ज्यादा बेस्ट है, ना कि मैं यहां से यहां पर लूं, क्योंकि ये तो एक ही वेव है ना, ये तो एक कंप्लीट वेव है, इसके अंदर में पार्टीशन क्यों बनाऊं? ये तो एक कंप्लीट वेव है, ये 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 एक कंप्लीट वेव है। तो इसके बीच के अंदर से पार्टीशन बनाऊंगा तो तभी मैं फेल होऊंगा। मुझे मेजर को फोकस करना चाहिए, छोटी छोटी कैंडल को, एक एक कैंडल को वेव नहीं बनाना चाहिए मुझे। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां से लो, देन हाई, देन हायर लो, देन हायर हाई। हाई। अब ये मेरा नंबर 1 रूल कंप्लीट हो गया। नंबर 2 रूल देखते हैं, क्या विक क्रॉस है? ओके, पैटर्न विक क्रॉस वाला बना। यहां से लेके यहां पर देखूं कि इंबैलेंस है कि नहीं है? है। इस वेव के अंदर इंबैलेंस यहां पर और यहां पर, एक यहां पर इंबैलेंस है, एक यहां पर इंबैलेंस है। इसका मतलब है कि इस जगह पे बायर ज्यादा है, कंफर्म हो चुका, और साथ पे विक क्रॉस वाला पैटर्न है। अब हम डिमांड बनाएंगे, कहां से कहां तक? यहां से यहां तक। इस जगह पे कौन आया? सेलर। सेलर आया। अब सेलर के बाद क्या क्या करना है? कंफर्मेशन। बायर। बायर आया कि नहीं Confirmation। आया? आ गया क्या बायर? जब बायर आ जाए तो उसके बाद आप 5 मिनट के लिए ट्रेड कर दो, विन लॉस विन हो गया। विन हो गया। ठीक है, इसी तरीके से जब हमने यहां पर देखा, यहां पर, अब इस पूरी वेव के अंदर कहां पर इंबैलेंस है? बिल्कुल है। इसका मतलब है कि इस एरिया के अंदर हमारे पास क्या है? सेलर बोथ है, सेलर बोथ है। तो फिर कौन सी जगह से हम अब लेंगे? इंबैलेंस कहां पर है? ये इंबैलेंस के पीछे वाले हिस्से का ये आउटर ब्लॉक, मतलब कि ये एक सप्लाई बन सकती है, बनाना चाहें तो एक ये बन सकती है। ठीक है, बनाना चाहें तो टॉप का वाला हिस्सा बना सकते हैं, ये वाला हिस्सा हम सप्लाई का बना सकते हैं। हमारे पास दो चीजें हैं। जब भी एक बात याद रखिए, सप्लाई पे ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। सप्लाई पे हैंगिंग मैन आएगा तो आप इंटर नहीं होगे। सप्लाई पे इस कंफर्मेशन पे कौन आएगा? हैंगिंग मैन हैंगिंग मैन। या पिन बार आएगा, आप कभी भी इंटर नहीं होगे, क्योंकि ये सप्लाई रिजेक्ट हो गई। ये सप्लाई क्या हो गई? रिजेक्ट हो गई। रिजेक्ट। जैसे भी जब भी इस किस्म की कैंडल आएगी, ये आप एंटर नहीं होगे। फिर आप कब एंटर होगे? अगर ये आ जाए और प्राइस ऊपर भी ना जाए। देखिए, गौर से देखिए,
यहां से एक सप्लाई थी, ठीक है, और यहां से ये वाली जो सप्लाई गई, इसके अंदर ये बाय की कैंडल है, ठीक है, ये सप्लाई है समझो। अब यहां पर कौन आ रहा है, बायर आ रहा है, इम्बैलेंस भी था, सब कुछ है, हर चीज क्लियर है। कौन सा पैटर्न आया, पिन बार। नहीं हो सकते इंटर, कब इंटर होंगे फिर, इस पिन बार की अगर ये ट्रू सेलर है तो इनकी ये वाली लेवल को ब्रेक होने दो, ब्रेक हो गए, हाँ, अब 5 मिनट का ट्रेड, नहीं तो क्या होगा, जैसे यहां से प्राइस ऊपर की तरफ चली गई, देखा, तो कभी भी सप्लाई के पास जब भी ऐसे बनेगा, एक सेलर के लिए ये बना, तो बायर के लिए क्या बनना चाहिए, तो हम एंटर नहीं होंगे, वो बुलिश पिन बार। इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर, वेरी गुड, क्या बनना चाहिए उसके लिए, इन्वर्टेड हैमर, ये देखिए, ठीक है, यहां से प्राइस नीचे की तरफ आती है, और ये हमारी डिमांड के लिए प्रिपरेशन हो गई, ये हमारे पास से डिमांड बन गई। अब इस डिमांड के अंदर कौन आता है, सेलर आ जाता है, और यहां पर कौन आता है, इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर या फिर इन्वर्टेड हैमर पिन बार, नहीं हो सकता एंटर जब तक ये ब्रेक ना हो, ठीक है, ब्रेक हो गया, अब कंफर्म हो गया कि हाँ बायर हैं, अब यहां से 5 मिनट के लिए बाय करेंगे, क्योंकि ये प्रेशर कैंडल होती है, क्योंकि आप देखो इन्वर्टेड हैमर में ऊपर का प्रेशर किसका, सेलर। सेलर का, और सेलर। ग्रीन कैंडल ने क्या कंट्रोल करके दिखाया कि सेलर का प्रेशर हमने खत्म कर दिया, और यहां पर ने बायर का, जो बायर ने यहां पर प्रेशर दिया था वो खत्म हो गया। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, कभी कभार ये ऐसे आपको ट्रेड मिलेंगे कभी कभार, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए, नॉलेज तो होनी चाहिए, ठीक है, इस तरीके से आपने ट्रेड करेंगे। अब यहां पर देखिए, अब आप ये तय कीजिए कि ये कंप्लीट भी आप लेवल ले सकते हो, क्योंकि इसका फॉर्मेशन क्या चल रहा है, यहां से भी ले सकते हो, अगर आप चाहो तो यहां से भी फॉर्मेशन ले सकते हो, फिर ये आप इस तरीके से ले लो, ठीक है, ये भी हो गया। तो यहां पर आपकी सप्लाई बनी, ये वाली, ये सप्लाई बनी, और विक क्रॉस सप्लाई है ना, तो फिर आपकी ये बन गई यहां पर, ठीक है। अब बताओ सेलर आया कि नहीं आया कंफर्मेशन के साथ, आया। 5 मिनट का ट्रेड किया, विन हुआ, फिर दोबारा सप्लाई बनी, दोबारा सप्लाई बनी, तो यहां से देखिए ये हमारी सप्लाई बनी, यहां पर सेलर आया कंफर्मेशन के साथ, ठीक है। अब ये सेलर जब आया तो हमने यहां पर 5 मिनट के लिए सेल किया, क्या हो गया हमारा, लॉस हो गया। अब दोबारा देखेंगे, लॉस तो हो गया, लेकिन हमने इसके मिड की लेवल को देखना है, क्या दोबारा बायर ने मिड की लेवल को क्रॉस किया, नहीं। नहीं, फिर दोबारा सेलर की कंफर्मेशन आ गई, हम दोबारा 5 मिनट का सेल करेंगे बस। इन केस ऑफ फेल्यूर देन हम इस तरीके से काम कर सकते हैं, अगर हमारा एक ट्रेड फेल हो जाए, होता है, क्योंकि अक्सर प्राइस लेवल के पास ऐसे करके फिर गिरती है, मोस्टली ऐसा होता है कभी कभार पैटर्न्स के अंदर। ठीक है, तो ये Yes, चीजों sir. का कंफर्म करना है। अब आपके पास मास्टर स्ट्रेटजी है, अब मैं आप लोगों को एक चीज एप्लीकेशन के बारे में बताता हूं, हम क्या करें जब मार्केट में एंटर हो, तो सबसे पहले क्या काम करें, हमारा फोकस क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमारा फोकस होना चाहिए कि मुझे एक लेवल के ऊपर 2 लेवल का टेस्ट मिले और उसका ब्रेकआउट हो जाए,
ठीक है, ये मेरा फोकस। मेरा दूसरा फोकस क्या होगा, अब इसका उल्टा भी हो जाएगा ना, ये वाला फोकस हो जाएगा, एक ये फोकस भी रहेगा मेरा, और ट्रेंड कंफर्मेशन का फोकस भी रहेगा। अब उसके साथ में एक सप्लाई और एक डिमांड वाला फोकस भी रखूंगा। मेरा मेन फोकस हमेशा क्या रहेगा, 5 मिनट की स्ट्रेटजी को। मार्केट में जब आऊंगा, क्योंकि हमें मार्केट मार्केट के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिलती, कभी भी हमें कभी भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिलती, ढूंढ नहीं पाते। तो स्टार्टिंग पॉइंट आपका आने का मकसद क्या होगा मार्केट में, या तो एक्चुअल हाईज के सेटअप को ढूंढना, या एक्चुअल लोस के सेटअप को ढूंढना, या फिर सप्लाई एंड डिमांड के जिगजैग के, इसको आप जिगजैग बोलो तो इजीली आप समझ जाओगे कि जिगजैग के सेटअप को ढूंढना। ठीक है, ये जिगजैग हो गया। अब इसके दौरान आपको कोई 1 मिनट का ट्रेड मिल जाए तो करके चुप करके बैठ जाइए, लेकिन 1 मिनट की ट्रेडिंग आपने एज अ टारगेट, एज अ गोल करके नहीं बनाना। 1 मिनट की जितनी भी स्ट्रेटजीज होगी वो सब क्या रहेंगी, हेल्पिंग स्ट्रेटजी। आपकी मास्टर स्ट्रेटजीज कौन सी रहेंगी, 5 मिनट वाली। 5 मिनट की जो भी स्ट्रेटजी होगी वो आपकी मास्टर होगी, और 1 मिनट की जितनी भी स्ट्रेटजीज होगी हेल्पिंग होगी। हेल्पिंग के ऊपर आप नो रिलाय रिलाय नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि बस मैं 1 मिनट की ढूंढता रहूं, 1 मिनट ढूंढता रहूं। 1 मिनट की स्ट्रेटजीज को ट्रेड करते करते एक वक्त आता है कि हमारे इमोशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, क्योंकि सेटअप बहुत जल्दी जल्दी में मिलने के हम के लिए ट्रेड करते हैं। तो हम जितना टाइम मैनेजमेंट करेंगे ट्रेड में एंटर होने के, जितनी देरी करेंगे उतना रिजल्ट अच्छा आएगा। तो हेल्पिंग स्ट्रेटजी, जब आप 5 मिनट की स्ट्रेटजी का वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा बोर हो रहे हैं, अगर वहां पर 1 मिनट का सेटअप मिल जाए तो फिर आप ट्रेड करेंगे। अब कौन से होंगे वो सेटअप 1 मिनट वाले, विक क्रॉस, ओके, स्ट्रॉन्ग, एसएनआर सेटअप, आपके पैटर्न्स, और जो भी और 1 मिनट की स्ट्रेटजी हमने फॉर्मूला डिस्कस सर। की है, फार्मूला वाला जो साइकोलॉजिकल होगा, साइको, आप इनको फोकस करके रखेंगे। ये आपने, अब देखो, अगर मैं दिन रात साइको पे कर दूं तो इसका मतलब है कि मैं कोई ट्रेड छोड़ नहीं रहा इसका, है ना, ऐसा ही है ना। यस सर। अब एक बात आप लोगों को बताऊं, आप गौर से एक बात सुनिए कि जितनी स्ट्रांग मूवमेंट होगी उतना आपको 1 से 2 पैटर्न साइकोलॉजी के विन करने में आसानी होगी, जितना स्ट्रांग मूवमेंट हो। लेकिन ये स्ट्रांग मूवमेंट एक दफा बहुत खराब मूवमेंट भी हो जाती है। ये इतनी स्ट्रांग मूवमेंट के बाद 4 ग्रीन कैंडल भी आ गई है, देखा, कभी कभार ऐसा भी होता है। तो हमने क्या सीखा था साइकोलॉजिकल पैटर्न में, कितने ट्रेड लॉस होंगे तो स्टॉप करेंगे, 2। 2। अगर आप यहां पर इमोशन हार चुके होते, पहला ट्रेड हमारा विन हो गया, दूसरा ट्रेड हमारा, पहला लॉस हुआ, दूसरा लॉस हुआ, फिर आपने तीसरा भी किया, फिर चौथे पे जाके आपने विन किया, चलो अभी तो आपने कर लिया, खैर देखो मैंने चौथा ट्रेड विन कर लिया, राइट। लेकिन ये हर बार चौथा ट्रेड विन नहीं होगा। यहां पर 3 कैंडल के बाद पहला ट्रेड लॉस हो गया तो दूसरा लॉस हुआ, तो तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सारे लॉस हो गए ना। फिर इस तरीके से अगर हम इसको बस ये बना लें कि बस मार्टिंगल पे मार्टिंगल, मार्टिंगल पे मार्टिंगल लगाते रहे, ये हम नुकसान में चले जाएंगे। कभी भी हम ऐसे नहीं करेंगे। साइकोलॉजिकल पैटर्न का रूल क्या है, कंसेक्यूटिवली 2 ट्रेड करो, लॉस हुआ तो स्टॉप करो, नहीं तो सारा दिन आपको विन भी होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बहुत ज्यादा आपको विन भी होते हैं साथ में, ठीक है। तो ये आपने, सर यहीं पर 1 मिनट, 1 मिनट सर, यहीं पर स्टॉप करिए। सर मुझे ये डाउट था, पूछिए।
सर मुझे ये डाउट था, जैसे पहले इम्बैलेंस बना, फिर उसी हाँ एक वेव में ही बैलेंस भी बन गया, तो फिर क्या वो वाली वेव में हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि ये इम्बैलेंस हाँ है? हाँ, हम पूरी वेव के अंदर देखेंगे ये इम्बेलेंस है ना, ये यस इम्बेलेंस है, सर। यहाँ पर दो दफा बना, यहाँ पर ये बन गया, और उसके बाद बैलेंस है, बैलेंस है, बैलेंस है, लेकिन इम्बेलेंस एक दफा बन तो चुका है ना। यस सर। ठीक है, ये बन चुका ठीक है, है सर। ठीक। मतलब एक दफा ही बन जाए। ये इम्बेलेंस मूवमेंट को बताता है कि मैं कौन सी मूवमेंट है यहां से। अब देखो, इसमें इम्बेलेंस आपको नजर आता है ना, यस सर। जहां जहां पर आपको इम्बेलेंस नजर आए आप देखिए। अच्छा, कैंडल की स्टार्ट में मोस्टली इम्बेलेंस स्ट्रांग होता है। अब ये इम्बेलेंस फिल करने के लिए मार्केट आई और गिरी, ठीक है। यस ये सर। मार्केट वापस क्यों आती है? ये क्या है? फिल करना इम्बेलेंस को फिल करने के लिए, कि मार्केट अगर बैलेंस नहीं होगी तो चलेगी कैसे। यहां पर इम्बेलेंस होगा, जल्दी में हो गया। अच्छा, इम्बेलेंस क्यों आता है? जल्दी की वजह से, मतलब कि एक न्यूज आई, पैनिक वाली। कौन सी न्यूज आई? पैनिक है। वाली, कि यहां से यूएसडी जेपीवाई की बात कर रहे हैं कि हर एक बंदा यूएसडी को सेल कर रहा है, क्योंकि यूएसडी की न्यूज खराब आ गई। अब जब न्यूज न्यूज यूएसडी की खराब आएगी तो हर एक जल्दी में होगा सेल करने के लिए, मतलब सेलर बहुत ज्यादा हो जाएंगे मार्केट में, उनके सामने बायर बहुत कम रह जाएंगे। कम। तो इस तरीके से इतनी सेलिंग आएगी कि आपको देखेंगे कि बहुत सारे इम्बैलेंसेस बनते जाएंगे, ठीक है। मतलब कि हर एक पॉइंट के ऊपर बहुत ज्यादा सेलर्स हैं। लेकिन मार्केट का असूल है कि बैलेंस हो तो मार्केट गिरेगी ज्यादा, फिर वापस मार्केट आएगी, इसको बैलेंस करेगी, फिर गिरेगी, फिर इम्बैलेंस होगा, फिर ऊपर ऊपर नीचे सारा दिन मार्केट में यही चलता है, बैलेंस इम्बैलेंस, बैलेंस इम्बैलेंस, ठीक है। और कभी कभार हम ऐसे भी यूज करते हैं कि ये जो हमारा इम्बैलेंस है हम इसको एज ए सप्लाई एंड डिमांड, मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी काउंट कर सकते हैं, क्योंकि हमें आइडिया होता है कि इस जगह से प्राइस गिरेगी। ये एक दूसरी स्ट्रेटजी में पढ़ाता था स्टूडेंट्स को, लेकिन वो इतनी ज्यादा आप ट्रेड करेंगे तो थोड़ी गलतियां ना हो जाए, इसलिए मैं वो स्ट्रेटजी शेयर नहीं कर रहा। नहीं तो कुछ लोग अच्छे तरीके से इसको ट्रेड भी करते हैं इम्बैलेंस को, लेकिन काफी दफा फेल भी एक मिनट। कराती है, ठीक है। तो आप देखिए कि ये इम्बैलेंस है ना, यहां से इम्बैलेंस मार्केट यहां पर आई, क्यों आई? इस इम्बैलेंस को फिल करने के लिए, फिर गिरी, फिर यहां पर इम्बैलेंस आया, इसको फिल किया, फिर गिरी, फिर इस तरीके से ये इम्बैलेंस बना, तो मार्केट आई, फिल किया, फिर गिरी, फिर ये इम्बैलेंस बना, मार्केट ऊपर गई, फिल किया, फिर गिरी। तो ये कंफर्मेशन होती है कि अगर प्राइस की मूवमेंट के अंदर यहां पर इम्बैलेंस है तो मार्केट ऊपर वापस आएगी, पुल बैक कहां तक आएगा? इस इम्बैलेंस। इम्बैलेंस को फिल करने तक आएगा, फिर गिरेगी मार्केट। अब कहां पर पुल इम्बैलेंस कहां पर है? यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, यहां पर है। कहां पर इम्बैलेंस? यहां पर है। तो पुल बैक कहां तक आ सकता है? यहां तक आ सकता है, इम्बैलेंस। फिर गिरेगी। अब इस बार इम्बैलेंस कहां पर है? यहां पर है। तो इस बार मार्केट इतना ऊपर जाएगी तो फिर गिरेगी। अब एक और चीज भी यहां पर ऐड करना चाहूंगा, आप कभी कभार अपने आप को एक बड़ी अप्रोच के साथ भी चेक किया करें कि मार्केट में क्या हो रहा है। अब आप ये देखिए, हो क्या रहा है। अगर मैं ये पैटर्न बनाऊं, कौन सा वाला? ये, तो आपके जहन में क्या आ रहा है? इसको ट्रेड करने का तरीके का जहन में आ गया? हाँ, यस सर। एकदम से सबको ट्रेड करने का तरीके का जहन में आ गया यस कि सर। भाई या तो रिट्रेसमेंट के साथ ट्रेड कर सकते हैं, या तो फिर कंटिन्यूशन कैंडल के साथ ट्रेड कर सकते हैं, और अगर विक क्रॉस होता है तो डायरेक्ट ट्रेड कर सकते हैं। एकदम से आ गया क्योंकि इसके ऊपर आपने मेहनत की है, इसके ऊपर आपने यस सर। मेहनत की एनालाइज है। करा। ऐसे जितने भी पैटर्न हमने पढ़े सब आपके पास जहन में याद होंगे, है ना? ठीक है। यस सर। और एक बात याद रखो, ये वाली मार्केट कौन सी है? आप जरा मुझे बताइए। रेंजिंग।
अच्छा ये सर ये स्टक कंसोलिडेट। स्टक स्टक कंसोलिडेशन। ठीक है, एग्री? हाँ, यस सर, यस एग्री। सर। ओके। ये बिग मूवमेंट पर कंसलेशन जोन हो जाएगी। हम्म। कभी ऐसे देखा है? ऐसे देखते हो कभी मार्केट को आप? मतलब हम सारे कंसलेशन जोन पर ट्रेड कर रहे हैं अभी। ऐसे देखोगे तो ये कंसोलिडेशन मार्केट है कि नहीं है? हाँ, जी सर। यस, यस सर है। इसके अंदर पैटर्न सारे फेल हो रहे हैं ना। जी तो आप सोचो, अब आप मुझे एक सवाल का जवाब देंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को एक पैटर्न दिखाऊंगा। अब आप मुझे सवाल का जवाब देंगे कि ये इस तरीके से क्यों हुआ। आपको खुद अब समझ में आ जाएगा। मेरे पास एक डार्क क्लाउड कवर बना। क्या बना? डार्क क्लाउड। डार्क क्लाउड का। अब मुझे बताओ डार्क क्लाउड कवर कैसे ट्रेड होगा? इसकी 50% तक रिट्रेसमेंट जाएगी और फिर वहां से मार्केट नीचे आएगी। ऐसा होगा कि नहीं होगा? हाँ, यस यस। यस सर। जी सर। क्या 50% रिट्रेसमेंट गई? हम्म। हम्म, गई ना? हम्म, और उसके बाद जी मार्केट सर। गिरी। अब कौन सा पैटर्न बना? बेरिश सिंगल। वेरी सिंगल थिंग। बेरिश सिंगल थिंग बना। फिर बेरिश सिंगल थिंग की रिट्रेसमेंट आई। हम्म, यस सर। उसके बाद मार्केट गिरी। अब आउटसाइड बार बना। हम्म, अब आउटसाइड बार बना तो मार्केट ऊपर की तरफ चल गई। ओके, उसके बाद यस सर। एक बात याद रखिए। ये कौन सा पैटर्न बना फिर दोबारा? यस सर। आउटसाइड बार। आउटसाइड आउटसाइड बार। बार। या तो यहां पर मार्केट रुकेगी या तो यहां पर मार्केट रुकेगी। राइट, रॉन्ग? यस सर। राइट सर। अब ये मैं आगे करूंगा ना, ये हट जाएगा, लेकिन फिर हम वापस दोबारा बना लेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा आउटसाइड बार बना। अब हमारे पास आउटसाइड बार के लिए लेवल कौन सी है? ये। यहां तक मूवमेंट आने के बाद फिर मार्केट नीचे गिरती है। और उसके बाद फिर वापस मार्केट ऊपर की तरफ जाके नीचे गिरती है। जब नीचे गिरी तो पैटर्न कौन सा बना बताओ? आउटसाइड बार। इसका मतलब है या तो लेवल अब ये टेस्ट होगी। ठीक है, हाँ, या ऊपर वाला। या तो ऊपर वाले लेवल से रिवर्सल आएगा। राइट, रॉन्ग? ऐसे ही है। अब चलते हैं, देखिए, यस यस। बताओ हुआ कि नहीं हुआ? यही लेवल काम यस आई। सर। हाँ, देखो मैं मार्केट को इस तरीके से भी देखता हूं। मल्टीपल कैंडलस्टिक्स एनालिसिस। लेकिन पता है लोग मल्टीपल कैंडलस्टिक एनालिसिस कैसे करते हैं? वो कहते हैं 1 मिनट के बाद 5 मिनट पे देखो, 5 मिनट के बाद 15 मिनट पे देखो, 15 मिनट के बाद 1 घंटे पे देखो। इसको मल्टीपल कैंडलस्टिक एनालिसिस बोलते हैं। इसको नहीं बोलते, जो मैंने अभी करके दिखाया इसको बोलते हैं। पूरी एक वेव को, हाँ सर।
पूरी एक वेव को। अब आप यहां पर आइडिया लगाओ, अब आपको एक एनालिसिस का पता चलेगा कि मार्केट कहां जाएगा। ठीक है, यहां पर आपने ये कौन सा पैटर्न बना, ये आउटसाइड बार, आउटसाइड आउटसाइड बार बना। अब कैसे ट्रेड होगा आपको पता है कि कहां पर कंफर्मेशन मिले तो मार्केट नीचे गिरेगा। तो इस चीज को देखो, आउटसाइड बार बनने के बाद मार्केट ऊपर गई, क्योंकि यहां से कितना ऊपर जाएगी अब आपको क्या पता चलेगा। आउटसाइड बार अगर पैटर्न है तो इसका मतलब है कि कम से कम यहां तक तो मार्केट जा सकती है ना। तो ये आपका टारगेट रहेगा कि यहां तक मार्केट ऊपर जाएगी, फिर गिरेगी तो यहां से गिरेगी और ऐसे गिरेगी। अब ये चीज तो हो गई कि रेंजिंग मार्केट है। ये क्या है, रेंजिंग। रेंजिंग मार्केट है। अच्छा, ये यूएसटी जेपीवाई, हम यूरो यूएसटी को बचे, ये देखिए, ठीक है। अब यहां से देखिए, ये हमारे पास बुलिश की मूवमेंट है, ठीक है। ये हमारे पास बुलिश की मूवमेंट है, सही हो गया। अब बताओ ये कौन सा पैटर्न है, डार्क क्लाउड कवर हो गया। साइड बार। हाँ, डार्क क्लाउड यस कवर सर। होने के बाद ये रिट्रेसमेंट आ गई। अब ये मार्केट में नीचे की मूवमेंट आ गई। अब कौन सा पैटर्न बना, आउटसाइड बार। आउटसाइड बार। मार्केट ऊपर गई, ठीक है। उसके बाद इस बार हम इसको कंप्लीट ले लेंगे यहां तक, फिर क्या बना, आउटसाइड बार बना। फिर इसलिए मार्केट ऊपर की तरफ गई तो अब एक और पैटर्न बना रही है, यहां से बन गए। तो डाउन ट्रेंड जब कंटिन्यू होता है ना, वो ऐसे कंटिन्यू होता है। डाउन ट्रेंड अब ऐसे कंटिन्यू होता है। तो आप ऐसे एक एक कैंडल को देखते हैं ना, तो फिर थोड़ा सा दिमाग खराब हो जाता है, समझ में कोई चीज नहीं आती। ऐसे अगर पूरा पूरा देखें तो अब किस तरीके से हमें पैटर्न नजर आ रहे हैं। हर जगह पे पैटर्न है कि नहीं है, हर जगह पे पैटर्न है। सर मार्केट इस तरीके से पैटर्न बनाती है। अब ये देखो, अब यहां पर मैंने एक और चीज नोट की, कैसे ऐसा होना चाहिए ना। हाँ, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। थ्री। तीन रेफरेंस, मतलब तीन दफा मार्केट इस तरीके से बनेगी। तो नजर हर जगह पे जानी चाहिए। आप हायर टाइम फ्रेम के ऊपर, अब आप फॉर एग्जांपल आप मार्केट में अभी नए नए आए, आपने देखा कि यार ये मूवमेंट है टोटल, ये वाली मूवमेंट है, मेरे पास ये मूवमेंट मिली है कि आउटसाइड बार हुई, क्या बना, कंप्लीट आउटसाइड बार को ट्रेड करने के लिए ना मार्केट को या तो यहां से आके रिवर्सल लेना चाहिए, या तो यहां से आके रिवर्सल या लेना नीचे से। चाहिए। अगर दोनों पे नहीं रुकती तो इसका मतलब है कि डाउन ट्रेंड है, चला गया मार्केट में नीचे, नीचे चला गया तो फिर क्या बनेगा, इंगल्फिंग बनेगा। क्या बनेगा, इंगल्फिंग बनेगा। और ये हमारा क्या बन गया टोटल, यहां से लेके यहां तक ले इंगल्फिंग बना। फिर ये यस सर। रिटेस्टमेंट आई, फिर दोबारा क्या बना, आउटसाइड बार बना। आउटसाइड बार। क्या आउटसाइड बार की रिट्रेसमेंट आई, यस उसके सर। बाद मार्केट में फिर एक इंगल्फिंग बना। अब देखो, अच्छा, छोटे पैटर्न के ऊपर कभी रिट्रेसमेंट आती है, कभी नहीं आती है ना। यस सर। ऐसे ऐसे अगर बनाएंगे तो हर एक पैटर्न की रिट्रेसमेंट आएगी, ये याद रखिए। वो रिट्रेसमेंट इसको बोलते हैं करेक्शन। ऐसे जैसे मैंने ये आइडिया आपको बताया, अगर ये वाला आइडिया देखेंगे तो ये मतलब कि हर एक पैटर्न के बाद करेक्शन आएगी। आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कब तक ये करेक्शन किस तरीके से आएगी, क्योंकि अब मैंने आइडिया आपको दे दिया। अगर इंगल्फिंग बना तो ओ ये वाला जो लेवल है ना, ये हमारी करेक्शन लेवल होगी, हुई। हाँ, आउटसाइड बार बना तो ये वाली करेक्शन लेवल होगी कि यहां पर अगर पैटर्न आ जाए तो सेल फिर दोबारा नहीं कर सकते, यहां पर पैटर्न आ जाए तो दोबारा 5 मिनट के लिए सेल नहीं कर सकते, बोलो। हाँ, क्योंकि हर पैटर्न के बाद रिट्रेसमेंट आती है, तो रिट्रेसमेंट के लेवल का भी आपको पता है।
वहां पर पैटर्न बन जाए तो वहां पर 5 मिनट के लिए शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट वहां से नीचे गिरेगी, एक नया पैटर्न बनेगी। पहला पैटर्न या तो, और एंड कहां पर होता है, या तो आउटसाइड बार पे एंड होता है, या तो फिर इनसाइड बार वगैरह बनेगा, इस Single तरीके से एंड हो जाएगा। आप इस तरीके के एनालिसिस भी करो। तो जिसको समझ में आया वो इसको करे, अप्लाई करे, इसके ऊपर काम करे। अगर समझ में नहीं आता तो फिर ज्यादा इसके ऊपर ध्यान भी नहीं देना, ठीक है ना। कोशिश कीजिए कि समझ में आ जाए, इस वीडियो को रिपीट कीजिए, देखिए बार बार। लेकिन अगर ना समझ सर आए तो स्टॉप नहीं कीजिए, ठीक है जी, बोले। सर मैं से पूछ रहा था, साइकोलॉजी पैटर्न बन रहा है और उधर ही कोई मतलब कि वो बन रहा है विक क्रॉसिंग पैटर्न, तो सर विक क्रॉसिंग पैटर्न ट्रेड करेंगे ना हम? हाँ, विक क्रॉसिंग को हम तरजीह देंगे, हम साइकोलॉजी को तरजीह नहीं देंगे, क्योंकि विक ओके सर, क्रॉसिंग उससे थैंक यू। थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। सर बिग क्रॉसिंग सबसे बेस्ट कौन सी मार्केट में काम करता है, अब ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में? ट्रेंडी मार्केट में अप ट्रेंड है सबसे तो, ज्यादा। हाँ देखो सुनो, अप ट्रेंड है तो अप के विक क्रॉसिंग, डाउन ट्रेंड है तो डाउन के विक क्रॉसिंग। अगेंस्ट में नहीं जाना, अप ट्रेंड है तो फिर डाउन के विक क्रॉसिंग, मतलब जैसे कि मार्केट में अभी खुल के समझा रहा हूं, ये क्या बन रहा है, अप ट्रेंड। यहां पर रेड कैंडल ने विक क्रॉस किया, रेड कैंडल ने विक क्रॉस किया, ये रिस्की है। अगर ग्रीन कैंडल ने विक क्रॉस किया, ये ट्रू है, इसको ट्रेड करो। रेड कैंडल के विक जी क्रॉस सर। करे तो वो उसको छोड़ दो, वो काम करेगा, बिल्कुल करेगा, लेकिन फिर वो रिस्क आ जाएगा ना, क्योंकि हम मार्केट के अगेंस्ट जा रहे हैं, ये हम मार्केट के फेवर में जा रहे हैं ना, ठीक है। सर इसी में सर एक क्वेश्चन है सर, उसी रेट जगह में अगर सर विक क्रॉसिंग नहीं हुआ तो? हाँ, कहां पर? उसी उसी जो आपने रेड कैंडल की जो बताया ना, जब आपने क्रॉस मार्क किया, उसी जगह में अगर रेड कैंडल की अगर विक क्रॉसिंग नहीं है तो फिर हम तो वैसे ही रेड का ट्रेड नहीं कर रहे। मतलब विक क्रॉसिंग होने के बाद कंटिन्यू होने की बहुत चांस होता है, हमारे पास बायर्स की ट्रेंडी मार्केट है तो हाँ, बाई के लिए जाएंगे। हम ये कर सकते हैं, जब सेलर का विक क्रॉस हो गया ना, हाँ, हम्म तो कम से कम थोड़ी देर के लिए बाय रोक सकते हैं, हम्म तो ये अच्छा। अवॉइड हो जाएगा ना, क्योंकि वहां पर जी एक साइकोलॉजिकल पैटर्न बनेगा। क्या बनेगा, एक साइकोलॉजिकल पैटर्न। 3 ग्रीन के बाद एक रेड बना, राइट हो गया, जी और रेड कैंडल ने क्या किया, विक क्रॉस किया। और हमारा स्ट्रेटजी क्या बोलता है, 3 ग्रीन के बाद एक रेड है तो अगली कैंडल क्या बननी चाहिए, ग्रीन बननी चाहिए। लेकिन विक क्रॉस क्या बोलता है कि अगली कैंडल क्या बननी चाहिए, सेल बननी चाहिए। रेड। रेड। तो इसका मतलब है कि अब हम किसकी बात माने। अगर मैं सेल की बात मानता हूं तो फिर बायर बुरा मान जाता है, कह रहे कि मैं तो ट्रेंड में हूं, आप हूं, तो फिर तुम मुझे कैसे अकेला छोड़ सकते हो। जी सर। और फिर अगर मैं बायर के साथ जाता हूं तो सेलर बुरा मान जाता है कि मैंने तुम्हें इन्फॉर्मेशन भी दी थी कि मैंने विक क्रॉस किया है, मैं नीचे जाऊंगा, क्यों नहीं आए मेरे साथ। तो इस बार हम बोलेंगे भाई दोनों आप लोग अकेले जाओ, मैं नहीं आ रहा आप लोगों के साथ, ठीक है। इन्फॉर्मेशन जो है ना डबल है, तो डबल इन्फॉर्मेशन में घुसना मेरे लिए नुकसान है। मैं छोटा आदमी हूं, मेरा पैसा चला जाएगा, वापस नहीं आएगा फिर, ठीक है। इस तरीके से सोच के आपने अपने आप को देखो, अपने आप को क्या करना है, कन्विंस करना है। और आप खुद अपने आप को ज्यादा कन्विंस कर सकते हो, मैं मुझसे ज्यादा भी, मुझसे भी ज्यादा आप अपने आप को कन्विंस कर सकते हो। तो जहां पर ट्रेड नहीं कर रहे, अपने आप को मुतमिन करो, तो फिर किस चीज के इमोशन यार। जी सर, हाँ, मतलब अपने वही पे आप हम को, लोग फंसते हैं। अपने आप को अगर आप मुतमिन नहीं कर सकते तो फिर इसका मतलब है कि इमोशन तो फिर आपने खुद ही पैदा कर दी है ना, क्योंकि आप अपनी जी बात ही नहीं मानते। जी टीचर की बात आप लोग इतना रेस्पेक्ट करते हो टीचर का, कि यार टीचर की बात माननी है, उन्होंने ऐसे बोला था, याद आ जाता है, ठीक है। जी सर। लेकिन हम जब कोई गलत काम कर रहे होते हैं, कोई भी बुराई वाला काम कर रहे होते हैं, हम अपने आप को समझते हैं, अपने आप से एक अंदर से आवाज आ जाती है कि ये काम आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, नहीं करो। लेकिन हम अपनी बात नहीं मानते, और फिर हम लोगों को शिकायत करते हैं कि यार मेरी कोई रेस्पेक्ट नहीं करता, मेरी कोई बात नहीं मानता, क्योंकि आप अपनी बात नहीं मानते, इसलिए आपकी कोई बात नहीं मानता, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप फॉलो करोगे रूल्स तो मार्केट आपको फॉलो करेगी, तो नहीं तो मार्केट बोलेगी आप जी कौन सर। से अपने अपने रूल्स को फॉलो करते हो जो मैं तुम्हारे रूल्स के ऊपर काम करूं। जी सर। तो इस तरीके से कोशिश करें आप कि किस तरीके से हमें ट्रेडिंग के अंदर एंटर होना है और क्या समझना है। लेकिन देखो,
अगर ये फील कर रहे हो ना मार्केट के अंदर आप रिलैक्स नहीं हो तो मतलब गड़बड़ है। जी अगर आप मार्केट में एंटर हो गया और ट्रेड करने के लिए दिल धड़क रहा है तो मतलब गड़बड़ है, कुछ कंफ्यूजन है। ट्रेंड के खिलाफ कभी नहीं जाना, ठीक है, कुछ भी हो जाए। जब तक आप रिलैक्स नहीं होते तब तक आप ट्रेड नहीं करो, हम्म क्योंकि इमोशन डर से बढ़ते हैं। जी डर सर, होता है, लॉस होता है, इमोशन में घिर जाते हैं। और एक देखो कि एक दफा होता है ना, अभी एक एग्जांपल कर लो ना, एग्जांपल ये है कि अगर फॉर एग्जांपल एक बंदे को पहला थप्पड़ पड़ेगा ना, उसको बहुत दर्द होगा, लेकिन लगातार 7-8 पड़ेंगे ना, वो पहला ही दर्द होगा, बाकी का दर्द होगा ही नहीं उसको, क्योंकि उसका जिस्म सुन पड़ जाएगा। जी सर, ऐसे ही आपका पहला लॉस हो गया ना, तो आपके इमोशन के हिसाब से आप उस पूरी तकलीफ समझ पाओगे, लेकिन आप सुन हो जाओगे, बाकी क्लास होते जाएंगे, आपको फील नहीं होगा, लेकिन आप करते जाओगे करते जाओगे, एंड में आपका स्टॉप होगा जब पैसा खत्म होगा। और अगर आपके बैंक अकाउंट में भी पैसे पड़े हुए हैं और आप अभी भी अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर रहे, तो जो पैसे थे वो लॉस किया, दोबारा बैंक अकाउंट से डिपॉजिट किया, वो भी लॉस किया, ऐसे करते गए, फिर सब जीरो हो गया, फिर जाके होश आया। हमें होश पहले ही लेके आना है अपना, कि 2 ट्रेड लॉस हो गए, अभी स्टॉप करो, आदत बनाओ। अगर 2 ट्रेड विन नहीं हो सकते, इसका मतलब है कि फिर 3 भी नहीं हो सकते, 4 भी नहीं हो सकते, 5 भी नहीं हो सकते। आपका पहला स्टॉप ही 2 ट्रेड के ऊपर है कि आप 2 ट्रेड लगातार लॉस किया तो स्टॉप करो यार, क्या मसला है, कहां से सिग्नल नहीं आ रहा। तो आप खुद को देखो कि आप किस तरीके से ट्रेड कर रहे हो, और समझो अपने आप को, और अपनी बात मानो, अपने रूल्स बनाओ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, सर चलो आज पूरे के, दिन के लिए स्टॉप करा जाता है क्या, अगर जैसे लॉस होता है तो? नहीं नहीं नहीं, तो तब तक जब आप तो इस बात को समझ जाओ कि मैंने लास्ट क्यों किया, और आप रिलैक्स हो जाओ कि हाँ मेरी गलती है। हाँ, आपके तब तक आपके ऊपर एक गुस्सा, आपको किसी के ऊपर गुस्सा है, क्योंकि आपके पास अभी उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, पता नहीं, लेकिन फिर भी आप उसके ऊपर गुस्सा कर रहे हो। लेकिन अगर वो बंदा आपको क्लियर कर दे कि यार मेरी कोई भी मिस्टेक नहीं है, फिर गुस्सा रहेगा? हाँ, नो सर, नहीं रहेगा ना गुस्सा, तो फिर आप वापस रिलैक्स हो जाओगे। नहीं तो जब तक आपको ये कोई क्लियर नहीं करेगा तब तक बहुत गुस्सा रहेगा। इसी तरीके से मार्केट के अंदर वो कंफ्यूजन जब तक रहेगी तब तक इमोशन में रहोगे, और फिर दोबारा आ गए तो फिर इमोशन के अंदर जो भी फैसला करोगे वो नुकसान देगा। आप अपने आप को प्रूफ करके दिखाओ कि हाँ मेरी गलती कहां पर थी, अपनी गलती मानो कि क्या गलती, देखो गलती अपनी होती है, या ये तो याद रखो जी बात, सर, अपनी गलती के अलावा किसी की होती ही नहीं है। ठीक है, मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, किसी और की गलती तो है ही नहीं, अपनी गलती है कि जो में हम गलती करते हैं, अपनी गलती को तस्लीम करो। लेकिन तस्लीम करने का मतलब ये नहीं है कि समझो नहीं उसको मैंने क्यों की, मान लिया आपने कि आपने खुद गलती की, लेकिन वो तो उसका रीजन भी ढूंढो, और फिर ये अपने आप से प्रॉमिस करो कि दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। इस तरीके से है, सिंपल, ज्यादा जहन पे नहीं लो बस इसको। ठीक है। सर आपसे सर एक रिक्वेस्ट है छोटा सा। आप सर मतलब सारे जो नॉलेज आप मतलब आपने दी है ना, उसके ऊपर से थोड़ा सा मतलब लाइव मार्केट पे, जहाँ पे लाइव मार्केट चल रही है वहाँ पे थोड़ा सा एनालिसिस करके हम किस एरिया पे मतलब कैसे एनालिसिस करें तो वो बेस्ट होगा, थोड़ा सा इस टॉपिक पे थोड़ा सा बात हो जाए तो वो और भी सर बेस्ट होगा। साइकोलॉजी में कर लेंगे। यस सर, शुरू शुरू का तो सारे पता नहीं चीज चलता सर, शुरू शुरू मतलब का पता पता है, लगेगा देखिए ना। हमने कोई ट्रेड लॉस कर रहे हो ना, तो उसका क्लियर पता होनी चाहिए, मतलब हो रही है जो हाँ मैंने इस वजह से लॉस की है, ठीक है ना। ठीक है। मतलब ये बहुत मतलब ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज हो रही है, मतलब हम तो डेली के डेली इसको कवर कर रहा हूँ, नॉलेज ले रहा हूँ, पहले नॉलेज भी इसमें इंक्लूडिंग है, आज की नॉलेज भी इसमें इंक्लूडिंग होगा। तो कल कल जब मीटिंग मतलब स्टार्ट होने से पहले हम उसको कवर कर लेते हैं, उसके अंदर ऐड कर लेते हैं, लेकिन मार्केट में जाने के बाद कंफ्यूज हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, कर लेंगे इसके ऊपर। ठीक है, जी जी सर, अब मिलते हैं जी सर, इंशाल्लाह थैंक मंडे यू। के दिन। ओके तब सर, तक के लिए ओके आप सर, प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं इंशाल्लाह मंडे के दिन। अल्लाह हाफिज। जी सर, जी थैंक सर, यू। थैंक यू थैंक सर। यू सर, टेक केयर थैंक सर, यू। थैंक यू। टेक केयर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। ओके बाय।